नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं ये कानून बदल डालो ताकि न्याय जिंदा रहे। हमारा ये कार्यक्रम देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को और देश की आवाम को समर्पित है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, जब हमारे रहनुमा ही हमसे गद्दारी करें, जब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमको लूटें, हमको ठगें, हमारे साथ फरेब करें, तो क्या करें? फिर क्या करना चाहिए? जी हां, एक ऐसी ही घटना से आपको आज रूबरू करने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से जुड़ी हुई है। एक गाना आया था, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, गैरों ने आके फिर भी हमको थाम लिया है, कुछ ऐसे ही शब्द थे उसके। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो लोग हमारे होते हैं, जो हमसे जुड़े होते हैं, जिन पर हमें भरोसा होता है, बरसों बरस से जिनकी हर हालत पे उनकी एक्टिविटी को हम सपोर्ट करते हैं, वही जब हमको ठगते हैं, वही जब हमको लूटते हैं, वही जब हमको पहचानने से इनकार कर देते हैं, तो क्या करना चाहिए? उत्तर प्रदेश जैसा सूबा जहां संत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, जहां भूपेंद्र चौधरी जैसे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहीं पर उन्हीं के रहनुमा बने हुए, उन्हीं के प्रतिनिधि जब ऐसे विधायक हों, जब ऐसे जिला अध्यक्ष हों जिन पर अपने ही कार्यकर्ताओं को लूटने, उनको गुमराह करके ठगने का आरोप लगे, उन पर आरोप लगे कि वो कुछ भूमाफियाओं से मिलकर एक गैंग को संरक्षण दे रहे हैं, तो फिर जनता क्या करे? तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। हमारे साथ हैं जनपद बुलंदशहर के रविंद्र कुमार और हिमाचल के सुदेश शर्मा, जो फिलहाल दिल्ली में रहते हैं। सुदेश शर्मा की अगर मैं बात करूं तो पूर्व सेना अधिकारी हैं। साथ ही रविंद्र कुमार चौहान, जिनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़ा रहा है, उन्हीं के साथ वर्तमान विधायक सिकंदराबाद लक्ष्मी राज सिंह और जिला अध्यक्ष चौहान ने, उनके लोगों ने, उनके सिपह सलार ने आरोप लगा है कि उन्हीं के गैंग ने रविंद्र को ठग लिया है, और वो 2-4 हजार से नहीं, 2-4 लाख से नहीं, आरोप है कि लगभग 1.25 करोड़ रुपया एक जमीन को खरीदने के लिए दिया गया, लेकिन वो जमीन मिली न पैसा वापस मिला। पूरी घटना क्या है, वाकया क्या है, इसके लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र कुमार चौहान। आइए उनसे जानते हैं। आप सबका स्वागत है। सुदेश शर्मा जी, रविंद्र चौहान जी, और हमारे साथ हैं चंद्रपाल शर्मा, जो समाजवादी पार्टी के नेता भी रहे हैं और अपना आदर्श सेवा फाउंडेशन चलाते हैं। तो आप सबका पैनलिस्ट का स्वागत है, और जो लोग हमसे जुड़ेंगे उनसे भी राय लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम सुदेश शर्मा जी के पास। सुदेश जी, आपका स्वागत है। पूर्व सेना अधिकारी रहे हैं। मैं चाहता हूं दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए और ये सब मैटर क्या है इसके बारे में रोशनी डालिए। सर जी, आपको भी नमस्कार, और जो भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम। मेरा नाम सुदेश कुमार शर्मा है। मेरा जन्म स्थान हिमाचल हमीरपुर का है, लेकिन फिलहाल मैं 25-26 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, और मैं एक इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ सिग्नल से रिटायर्ड आदमी हूँ। मैंने और रविंद्र चौहान जी ने इनायतपुर, जो कि जेवर एयरपोर्ट के पास एक कस्बा है, वहाँ पर हमने 19 बीघे जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए,
और वो जमीन ना तो 1 इंच की भी रजिस्ट्री उन्होंने हमारे नाम पर करवाई नहीं, और हमसे तकरीबन 1,34,00,000 रुपया ठग लिया इन्होंने। और वास्तविकता यह है कि उस एरिया में ऐसे ही भू माफियों की एक गैंग ऑपरेट कर रही है, जिसको राजनीतिक संरक्षण दिया हुआ है वहां के लोकल एमएलए लक्ष्मीराज ने, और जिला बुलंदशहर के जो जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के। सर ये बहुत बड़ा आपका आरोप है, सर ये बहुत बड़ा आरोप है। इस आरोप को आप कैसे लगा सकते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है? क्या आपसे पैसे लिए लक्ष्मीराज ने या जिलाध्यक्ष? सर सुनिए पूरी बात सुनेंगे तब तो खुलासा होगा ना इसका जी। अब ये जो आदमी है सर मैं आपको रोक के एक वीडियो चलाना चाहता हूं जो शायद आपका है और आपने उसमें आरोप लगाए। पहले मैं वीडियो चलाता हूं, धैर्य से उस वीडियो को देखिएगा सर। और हमारे जो मैंने बोला है वो 100% सच है। ठीक, एक मिनट, कभी भी सच साबित कर सकता हूँ जी। ये वीडियो हमारा जो दर्शक देख रहे हैं हमारा, तो उनको समर्पित है, और ये वीडियो शर्मा जी का है जो हमको मिला, और इसमें कुछ किसान नेताओं के ऊपर आरोप है। मेरा नाम सुदेश कुमार शर्मा है। मैं हिमाचल का रहने वाला हूं, लेकिन अभी 25-26 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, और मैं आर्मी से एक रिटायर्ड पर्सनल हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश के शिखर पर बैठे बीजेपी के नेताओं के नोटिस में एक चीज लाना चाहता हूं, वो ये कि जेवर एयरपोर्ट के पास एक कस्बा है जिसका नाम है झाझर। वहां पर एक भू माफिया गैंग पूर्णतः सक्रिय है, और उस गैंग को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। इस गैंग के सदस्य हैं सबसे पहले तो सज्जन फौजी। ये अपने आप को किसान नेता बताता तो है, लेकिन ये किसान नेता नहीं है, किसानों का भी दुश्मन है और बाकी लोगों का भी दुश्मन है। इसको हमने 90 लाख रुपए दिए थे जमीन खरीदने के लिए, इनसे जमीन खरीदने के लिए। लेकिन जो जमीन का टुकड़ा जो इसने हमें दिया था, हमारे से पहले किसी और को दिया था, फिर हमारे को बेचा, अभी ये किसी और आदमी के पास है, और सबसे पैसे ले लेते हैं ये लोग और पैसे वापस करते नहीं है। और भी इन्होंने बहुत जगह पर ऐसे ही जमीनें बेच करके लोगों का पैसा हड़प रखा है। इस गैंग में एक तो सज्जन पाल मैंने बता दिया, दूसरा है अरविंद ठाकुर उर्फ वेदपाल, तीसरा है सोलंकी, उसका नाम है पप्पन, और उसके बाद है वहां का लोकल एमएलए लक्ष्मीराज, और इन्हीं के साथ है विकास चौहान, जिला बुलंदशहर का बीजेपी अध्यक्ष। ये सारे के सारे लोग आपस में पार्टनर हैं, धोखाधड़ी करते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, वसूलते हैं, और उसके बाद वापस नहीं करते हैं, पैसा अपने आप में बांट लेते हैं। ये चीज हमने थाने के नोटिस में भी लेके आए, लेकिन थाने वालों को भी इन्होंने ऐसे मैनेज कर रखा है, मतलब कि उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल रखा है कि वो सही धारा लगाते ही नहीं है। जो धारा लगनी चाहिए वो नहीं लगती है, वो ऐसी धाराएं लगाते हैं जिसके कोई भी आदमी छूट जाता है। वो इनके प्रभाव से, लक्ष्मीराज और विकास चौहान के प्रभाव से पुलिस को ऐसा करना पड़ता है। और विकास चौहान ने इसी साल में अप्रैल में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हम लोग थे, और ये सारे आदमी जितने भी ये इनके पार्टनर हैं ये सारे थे। तो वहां पर उन्होंने स्वीकार किया कि आपके हमारे पास 90 लाख रुपया हैं, लेकिन 3 लाख रुपया हम किसी वजह से नहीं देंगे, आपको हम 87 लाख रुपया देंगे। और इसी एवज में इन्होंने हमें 70 लाख के चेक दिए, जो कि इन्होंने बाद में स्टॉप पेमेंट करवा दी, और हमें एक भी पैसा नहीं मिला। हमने उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर के नोटिस में भी ये चीज लेके आए, उप मुख्यमंत्री के भी नोटिस में लेके आए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई हुई नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, मैं फौज से रिटायर्ड हूं, तो हमारा तो पेंशन पर ही गुजारा चलता है, और कोई तो हमारा काम है नहीं। लेकिन इन लोगों ने हमारे इतने पैसे मार दिए कि हम इस टाइम पर फटे हाल हैं और जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है।
पिछले साल मेरी बेटी की शादी थी तो मेरे को दूसरों से लोन लेकर के शादी में पैसा लगाना पड़ा और उसका इंटरेस्ट मैं आज तक दे रहा हूं। मूलधन तो वापस कर ही नहीं पाया बिल्कुल भी। तो मेरी योगी जी से प्रार्थना है कि हम लाइमलाइट में तो नहीं है, लेकिन ये मान लो आप पक्का कि हम बीजेपी के भक्त थे हैं, लेकिन भविष्य में रहेंगे या नहीं रहेंगे ये आपके डिसीजन पर निर्भर करेगा, सीधी सी बात है। और मेरे ही जैसे लोग बहुत इन्होंने त्रस्त कर रखे हैं। योगी जी, मैं आपके नोटिस में एक बात और बता दूं कि ये जितने भी ये लोग दलाल हैं, मैं तो दलाल ही शब्द यूज करूंगा इनके लिए, आपके जो ये जिला अध्यक्ष हैं बुलंदशहर के मिस्टर विकास चौहान और लक्ष्मी राज, ये लोग जो हैं, इन लोगों को भविष्य में कोई भी बुलंदशहर का आदमी वोट नहीं देने वाला है। क्योंकि बुलंदशहर में आप जाके देखिए खुद, अगर आपके पास टाइम है तो आप सिकंदराबाद थाने में जाइए, ककोट थाने में जाइए, एसएसपी ऑफिस जाइए, हजारों लोगों की भीड़ है उधर। क्योंकि किसी को भी सही से न्याय नहीं मिल रहा है, लोग बुरी तरह त्रस्त हैं। और वोट तो लोगों ने देने हैं ना, ये लोग तो पोलिंग बूथ तक भी नहीं जाएंगे, ये मैं अभी आपको लिख के भी दे सकता हूं। तो जिन लोगों ने वोट देने, अगर वो त्रस्त रहे, उनको सही डिसीजन नहीं मिला, तो क्या वो वोट देंगे आपको? तो जरा इस पर विचार कीजिए और सही डिसीजन लेकर के, मेरे को पता है आप बहुत कर्मठ नेता हैं, आप बहुत सशक्त नेता हैं, डिसीजन क्विक डिसीजन लेते हैं और सॉलिड डिसीजन भी लेते हैं, लेकिन ना जाने क्यों ये दो आदमी आप ही की पार्टी के आपकी नजर से बचे हुए हैं। तो मैं इनका नाम खुलेआम आपके नोटिस में लेके आ रहा हूं और आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इन लोगों को तुरंत नेतागिरी से हटा के इनको सीधा जेल में डालिए, इनकी जगह वहीं पर है। और हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। भविष्य में हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सोच अच्छी है, जो लोग आप लोग लेके चल रहे हैं, अपने देश के कल्याण के काम हो रहे हैं बहुत सारे, तो कृपा करके हमें निराश ना करें। हम बीजेपी के भक्त थे हैं और ऐसा कुछ करें कि हम ताउम्र बीजेपी के साथ ही रहें, दूसरा किसी पार्टी का विचार भी हमारे मन में ना आए। शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखा दर्शकों आपने, हमने अपने दर्शकों के लिए ये वीडियो चलाया था, वीडियो जो कि इस समय पैनल पे हमारे साथ मौजूद हैं सुदेश जी, इन्हीं का वीडियो है सर। आपने भी देखा होगा ये वीडियो, और इसमें आपने एक किसान नेता पर आरोप लगाए हैं और बहुत सारे नोटों की गड्डी रखी हुई है, कोई चौहान है, उनके बारे में भी मैं आपसे जानूंगा। और आपने वर्तमान सिकंदराबाद के विधायक लक्ष्मी राज जी पर भी आरोप लगाया है। साथ ही आपने ये भी कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उन पे भी आपने आरोप लगाया और ये कहा है कि आपको एक पूरे के पूरे सिंडिकेट ने लूटा है, ठगा है। आपसे जो 1.25 करोड़ रुपया लिया उसको ये सब लोग जानते हैं और इन्होंने एक रचे रचाए रणनीति के तहत आपको ठगा। मैं अब आपसे जानना चाहता हूं, पहले तो मैं आपसे जानूंगा, ये वीडियो आपने होशो आवाज में रिकॉर्ड किया? जी हाँ, वो मेरी आवाज में है पूरा। आपने योगी जी से विनती भी की है कि साहब मेरी बेटी की शादी हुई, मैं कर्जा लेके मैंने शादी की है? जी हाँ, बिल्कुल सर। मैं अभी की ब्याज दे रहा हूँ, मूलधन तो चुकाया। सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हालांकि इस कार्यक्रम का लिंक मैंने जिलाध्यक्ष जी और हमारे जो विधायक हैं सिकंदराबाद के लक्ष्मी राज जी, उनको भी भेजा और उनसे मैंने निवेदन भी किया, फ़ोन पे बात करी, तो उन्होंने कह दिया कि यार हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, ना हम रविंदर को जानते हैं ना हमको कुछ पता है। और ऐसा आरोप के बलबूते पे कोई कैसे किसी को कह सकता है, और विधायक को दुनिया जानती है। बोलो तो सामने आओ ना, सामने आके बात करो। क्यों नहीं आते वो लोग? जी बिल्कुल, मैं रविंद्र से कुछ जानना चाहता हूँ। रविंद्र, जरा आप हमें बताइए कि आप पहले से इनको जानते थे, चूँकि शर्मा जी जैसे कि हिमाचल के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते थे और इनसे भी पैसे ठग लिए गए, तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों कैसे जुड़े हुए हैं?
दरअसल हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। अच्छा मैं और सुदेश शर्मा जी, हम दोनों एक ही टीम में काम करते थे। अच्छा मेरी टीम में एक सुरेंद्र चौहान जी थे जिन्होंने मुझे शर्मा जी से मिलवाया था। अच्छा। टीम से मेरा मतलब मैं समझा नहीं, कि आप भी सेना से हैं? नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं सेना से नहीं, हम एक कंपनी में प्लॉट बेचते थे, सेल करते थे। ओके ओके। आफ्टर रिटायरमेंट जहां शर्मा जी भी काम करते थे। हाँ हाँ जी जी। हाँ जी। जी जी जी, आगे चलिए। तो अब हम 3-4 लोग थे, मैं था, छोटा भाई था, शर्मा जी पहले थे, से करो। और 1-2 लोग थे। हम सारे लोग एक साथ करते थे। उसी दौरान में ये इन दोनों से मुलाकात हो गई, योगेश सोलंकी से और अरविंद और वेदपाल से। जी अब जब मुलाकात जब हो गई तो ये अरविंद अरविंद हमसे गलत नाम से मिला, योगेश सोलंकी भी गलत नाम से मिला। इसका नाम योगेश सोलंकी से नहीं मिला, ये पप्पन नाम से मिला। अच्छा और ये इसी तरीके का ठगाई का काम करते हैं उधर क्षेत्र में, झाझर क्षेत्र में। क्या और भी कोई मैटर आपके सामने आया है इनका? इनके बहुत मैटर हैं, जरा खंगालो तो सही। इनके हमारे जिलाध्यक्ष जी की ही ये पूरी कंपनी है। कंपनी मीन्स ये जितने भी लोग उधर जो ठगाई का बिजनेस कर रहे हैं, जी इन सारों को जो ये सारे जिलाध्यक्ष के ही लोग हैं। अच्छा लोग हैं का मतलब है उनके साथ उनके बिजनेस पार्टनर हैं। जी। और जो अरविंद और सज्जन हैं, ये रिश्तेदार हैं विधायक के, लक्ष्मी राज जी के। आप एक कन्फर्म है? देखिए, विधायक जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, एक बड़ा नाम ले रहे हैं आप। और वो ऐसा है, बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करते हम, ठीक है। चूंकि हम जो मैंने रविंद्र जी जब उनसे बात करी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने उनको इनवाइट भी किया कि आप मेरी लाइव में आइए, और आप एक जनप्रतिनिधि हैं, इस तरह से अगर कोई बात है तो आप उसको थोड़ा सा लीजिए और संज्ञान में लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो उन्होंने कहा भाई मेरा क्या मतलब है, मैं तो किसी को जानता भी नहीं, मैं रविंदर को नहीं जानता। तो हालांकि हमारे पास एक वीडियो, वो माफ कीजिए, एक फोटो हमारे को आपने ही दिया है, जिसमें कि आप और विधायक जी नजर आ रहे हैं, वो हम स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो आप देखिए कि विधायक जी उसमें नजर आ रहे हैं। विधायक जी दावत खा रहे हैं उस समय, हाथ हाँ में देखो खाना भी लगा हुआ है विधायक जी के में। हाँ हाँ इन्होंने हमें 6 महीने तक ऐसे ही दुनिया भरे की दावतें खिलाई है कि फलानी जगह आ जाओ पैसे दिलवा दूंगा, जी फलानी जगह आ जाओ पैसे दिलवा दूंगा। जी जी जी। लास्ट में तो इन्होंने अपने ऑफिस से हमें धमका के भगा दिया, और आज कह रहे हैं कि हमें जानते नहीं है। ये जो हम अपने दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीर है, ये वही फोटो है जिसमें विधायक लक्ष्मी राज जी नजर आ रहे हैं। किसी फंक्शन का ये फोटो लगता है, और आप इनके बराबर में खड़े हुए हैं। तो विधायक जी फिर भी आपको क्यों कह रहे हैं कि हम तो उन्हें जानते ही नहीं? ऐसा है, पैसा अपना हड़प लिए हैं, अपने रिश्तेदारों और अपने गैंग के द्वारा, टीम के द्वारा जो इन्होंने वहां छोड़ी हुई है। ये शिकायत का काम करते हैं ये हाँ सारे के सारे इनके हाँ लोग, जी ठीक है। हाँ अब 50 बार देने का वादा कर चुके हैं हमारे जिलाध्यक्ष जी। आप इनकी, मेरी और मेरे चाचा की, और एक और लड़का है, क्या नाम है, प्रदीप ठाकुर की CDR निकलवा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और 18 से 25 मार्च के बीच की हाँ बीजेपी जिला कार्यालय की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि ये मेरा पैसा हड़प के बैठे हुए हैं। ये कौन? सारी चीज ये कौन? ये जिलाध्यक्ष लक्ष्मीराज, वो सॉरी, जिलाध्यक्ष विकास चौहान जी और विधायक जी लक्ष्मीराज जी। आप देख लो, आप इनकी CDR निकलवाओ, पता चल जाएगी। पूरे सारे समाज को, क्षेत्र को पता है। इतनी निर्लज्जता पता नहीं इन पर कैसे आ गई। जिसके साथ खाना खाए हो उसको कह रहे हैं हम इसको जानते नहीं है। चलिए इस मामले को, चूंकि आपने बहुत बार ये मैटर उठाया है, और जब वर्ल्ड हेडलाइन पर ये मैटर आ रहा है, तो एक खासियत रही है वर्ल्ड हेडलाइन की, जब कोई मैटर आता है तो ये मीडिया का हायर सेंटर, कई बार लोग कह देते हैं, हम भी कह देते हैं, कि ये वो चैनल है कि जब हमारे चैनल से कोई खबर पास आउट होती है, रिले होती है, रिलीज होती है, तो उस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर हो जाता है।
इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होता है। और ये नाम आज का नहीं है, लगभग कोई 28-30 साल पुराना नाम है जब भारत सरकार से ये टाइटल अलॉट हुआ था। और तभी से एक रिकॉर्ड है कि लगभग 28 साल से जो भी खबर वर्ल्ड हेडलाइन बैनर से गई है उस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर हुआ है। फेवर में हुआ हो, डिसफेवर में हुआ हो, किसी के खिलाफ गया हो, किसी के फेवर में गया हो, मगर कुछ ना कुछ होता है। ये इस टाइटल की खूबसूरती है और मेरा सौभाग्य है कि आज इस मैटर को हम चर्चाओं में ला रहे हैं। मैंने विधायक जी से कहा, देखिए रविंद्र जी और शर्मा जी, मैं आप दोनों से कहना चाहता हूँ, क्या आपके इस मैटर में जो सच्चाई है, चूंकि सच्चाई हमको नहीं पता, आपने बताया था स्टार्टिंग में कि लगभग 1.25 करोड़ का मैटर है। जब 1.25 करोड़ का मैटर है तो इसमें 71 लाख रुपए के चेक क्यों ले लिया आपने? ये क्या ये क्या खेल है? हाँ, मैं बता रहा हूँ, ऐसा था कि ये जो हमने सबसे पहले कंप्लेंट करी थी थाने में, और ये 5-6 गांव के प्रधानों के द्वारा फैसला हुआ था समाज में बैठा के थाने के अंदर ही। और जब ये फैसला हुआ था तो उस समय ये कहा गया था कि वो 71 लाख रुपए के चेक भी, जिसमें 50 लाख के चेक 6 महीने बाद के दिए थे और 21 लाख के चेक 8 महीने बाद के दिए गए थे जी। और साथ में ये कहा गया था जो हमने वहां डेवलपमेंट किया था कि उस डेवलपमेंट का या तो आप अपनी ईंट उठा ले जाओ या तो पैसे ले जाओ। उसमें ये बोला गया था लगभग 25 लाख रुपए डेवलपमेंट में हमने खर्चा किया था। साथ में कुछ और भी पैसा था उस समय था, वो हांगे नहीं थे। बाद में जो चीजें हमने दिखाई, जैसे 6 लाख रुपए और बाद में हमने उसका स्टेटमेंट किया 6 लाख का और 3 लाख का, जो अब के बार जो मीटिंग हुई थी हमारी उसमें, तो उसमें उन्होंने बोला था कि हम बाद में दे देंगे। लेकिन उन्होंने ना तो डेवलपमेंट का ही पैसा दिया और ना ही जो चेक दिए थे वो दिए, सबका स्टॉप पेमेंट करवा दिया। तो उसके बाद फिर हम एफआईआर करने में लगे थे। इस सिस्टम में हमारी तो एफआईआर हो भी गई। ये लोग इस तरीके के हैं कि किसी की एफआईआर भी दर्ज नहीं होने देते जी। इस हद तक इनका जिला प्रशासन पर कब्जा हो चुका है। न्याय व्यवस्था की धज्जियां इन्होंने ऐसे बिखेरी हुई हैं। सर मैं ऑब्जेक्शन करूंगा आपकी बात पे। देखिए, कब्जा नहीं कहते हैं, एक जनप्रतिनिधि को ये राइट होता है कि जिला प्रशासनिक अधिकारी जो भी होते हैं, जनप्रतिनिधि एक पावर होती है और वो इसीलिए होती है, इसमें कब्जा नहीं होता है। लेकिन अपने संवैधानिक पदों का, संवैधानिक अधिकारों का अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई विधायक है, सांसद है, कोई अन्य व्यक्ति है, अगर वो दुरुपयोग करता है तो वो गलत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसा कि आपने बताया भी हमको, और हमने स्टार्टिंग में एक वीडियो चलाया है इंट्रोडक्शन में, जिसमें बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हमने दर्शकों के सामने रखे हैं। उसमें एक तस्वीर है जिसमें आपके परिवार के कोई सदस्य आरएसएस का झंडा लेके चल रहे हैं। उसमें 1-2 तस्वीर आपकी भी हमारे सामने आई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप बीजेपी से जुड़े हैं या आरएसएस से जुड़े हैं तो ये ठगी कैसे हो गई, कैसे इनके संपर्क में आए आप? दरअसल क्या था कि इन लोगों का एक जो ठगने का तरीका है। ये लोग, कुछ इनके ही टीम के लोग गलत नाम से लोगों से मीटिंग करते हैं, उनसे जेवर एयरपोर्ट के नाम के बहाने से पैसा लगवाने की बात करते हैं। बहुत बड़े बड़े भाई रविंद्र जी, आपने कहीं कोई हवाबाजी दिखाई होगी, कहा होगा मैं तो करोड़ों का आदमी हूं, तो इन्होंने आपको लपक लिया। नहीं, आपने मेरी बात ध्यान नहीं दी। मैंने शुरू में ही बोला था कि जिस कंपनी में हम और शर्मा जी काम कर रहे थे उसमें ये भी थे, वहीं से हमारी और इनकी मुलाकात हुई थी। नहीं, हम क्यों जानते इनको? कौन थे? ये गलत नाम से मिले थे। एक मिला था पप्पन नाम से, एक मिला था अरविंद नाम से। अच्छा। जबकि पप्पन का नाम है योगेश सोलंकी और अरविंद का नाम है वेदपाल। अच्छा, वहां से आपसे जुड़े ये लोग? हाँ, हमें तो फिर इसमें विधायक जी लक्ष्मी राज जी और विकास चौहान कैसे आ गए? इसमें विधायक जी जो हैं इनके रिश्तेदार हैं। अच्छा। ये इन्होंने कई बार, जब हमने एफआईआर कर दी, अरविंद का जो लड़का था वो थाने में ही बाहर घूम रहा था, पुलिस पकड़ नहीं रही थी, तो मैंने अपने आईओ को बोला देखो ये तो यही घूम रहा है। जब उसको थाने में बिठाया तो वहां से फोन आके हैंड टू हैंड थाने से उसको छुड़वा दिया।
हाँ और बोला कि हमारा रिश्तेदार है, क्या नाम है, हमारे रिश्तेदार है विधायक जी। अच्छा हाँ, तो तब से हमें पता चली, तो एक हमारे चाचा हैं अरविंद जी, हमने उनसे बोली। हम्म। अरविंद चाचा ने उनको बोला, उन्होंने बोला यार ये तो मैं करवा देता हूँ, आ जाओ। 6 महीने तक घुमाया विधायक जी ने, भैया तमाम कोई दुनिया भर के आदमी डॉक्टर। देखिए, जो रसूखदार व्यक्ति होता है उसका तो कोई चाचा बन जाता है, कोई भैया बन जाता है, कोई उसका ताऊ बन जाता है। ये इस तरह के लोग होते हैं जो बड़े लोग होते हैं। अब समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी हैं, न जाने उनके कितने भैया घूम रहे हैं, कितने उनके चाचा घूम रहे हैं, कितने उनके सरपंच जी के दोस्त घूम रहे हैं। क्यों चंद्रपाल जी, ये अच्छा, आप तक मेरी अच्छा, आवाज पहुंच रही है चंद्रपाल जी? आ रही है मेरे पास, आ रही है। हाँ तो सुनिए सर सर, जी। मैं इसका जवाब दे दूं साहब हाँ आपको। हाँ जवाब लीजिए। जी। भैया जब सत्ता होती है तो सब उसके रिश्तेदार बन जाते हैं, लेकिन कोई विधायक या एमएलए एमपी या जिलाध्यक्ष ये थोड़ी कहता है कि ये मेरी टीम है, मुझे पता नहीं था, मैंने ही नाम निकाल दिए इनके। मुझे पता होता तुम्हारा मैटर है तो मैं नाम नहीं निकलवाता। हाँ मीटिंग पंचायत का लेना और जिला कार्यालय पे बीजेपी पे आकर के, हाँ और पंचायत में जो सब 4-5 गांव के प्रधानों के बीच में फैसला हो जाए, 2 से 5 तारीख को अप्रैल को आके पैसा ले जाना, ऐसे कोई थोड़ी कह देता है नेता। इतनी तो उसकी भी आंखें खुली होती है या नहीं ये होती है? किसने कहा आपसे? जिलाध्यक्ष विकास चौहान ने, ठीक। बुलंदशहर जिलाध्यक्ष अच्छा, विकास मैं चौहान ने। आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो टोटल पैसा आपने दिया, वो नगद में दिया या बैंक में दिया, जैसे भी दिया, वो कितना दिया लगभग? लगभग 1 करोड़ 34 लाख के करीब दिया, इसमें से पंचायत में 90 लाख रुपया इन लोगों ने हांगा। अरे सर, और 90 मैं लाख इन्होंने क्या हांगा, ये सवाल मेरा नहीं है। अभी मैं पूछूंगा आपसे, जो एक्चुअल में मैं भूल जाऊंगा फिर, जो आपसे कुछ बातें पूछनी है मुझे। मैं बताता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, जो आपने टोटल दिया इनको पैसा, चाहे वो कैश में दिया या बैंक ट्रांसफर के थ्रू दिया, कितना है? ये टोटल 1 करोड़ 34 लाख रुपया दिया, जिसमें उसमें हमने कितना पैसा आपका है और कितना शर्मा जी का है, स्वदेश जी का? ये दोनों, ये सारा पैसा हमारा, ये इसमें अभी हमारा ऐसा नहीं है कि इतना तुम्हारा है या इतना हमारा है। अरे नहीं, अच्छा 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 अच्छा, आपकी ठीक कंपनी है। का पैसा है। चलिए, हाँ। आप उसको नहीं बताना चाह रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन ये भी जग जाहिर है कि आप दोनों पार्टनर इस समय मेरी लाइव में हैं और जनता जनार्दन आप दोनों से रूबरू है, आप दोनों को देख रही है। सुदेश जी, मैं आपके तरफ आ रहा हूँ। सर मैं एक सवाल, वो जो सवाल आपने पूछा था वो रह गया पूरा, हाँ। उसका जवाब ले लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दीजिए सर। इसमें हमने इनको तीनों तरीके से पैसा दिया है। चेक से भी दिया है इनको, कैश भी दिया है, रिसीविंग से भी दिया है। कुछ पैसे की हमको इन्होंने रिसीविंग नहीं दी है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। चलिए। अगर पूरा खोल के बोलूं तो पूरा खोल के बताऊं? नहीं नहीं, इतना आपने बता दिया, ये काफ़ी है। कुछ चेक वगैरह भी आपने हमको उनकी कॉपियां भेजी हैं, तो कोई बात नहीं। शर्मा जी, हाँ जी सर। मैं आपकी तरफ आता हूं। जैसा कि सुदेश जी बता रहे हैं और इनकी बैकग्राउंड भी नज़र आती है कि भारतीय जनता पार्टी से और जुड़े रहे हैं, और जो आपका वीडियो मैंने देखा उसमें आपने भी कहा है, योगी जी से निवेदन भी किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और हमारे साथ ही ऐसा हो गया। तो मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि कैसे कैसे आप क्या बीजेपी से कैसे जुड़े, लेकिन ये जरूर पूछूंगा कि क्या आप योगी आदित्यनाथ जी के सामने इस मैटर को लेके गए? देखिए, मैं डायरेक्टली तो उनसे नहीं मिला हूँ, लेकिन चौहान जी बहुत बार लखनऊ भी गए हैं। अच्छा। और उनसे मिलने की कोशिश भी करी, लेकिन अभी योगी जी के पास तो हर कोई नहीं मिल सकता है। हाँ जी। लेकिन उन्हीं के जो नुमाइंदे हैं उधर लखनऊ में, उनसे ये मिल के आए हैं। हाँ। और पिछली बार तो मैं भी गया था। हाँ। तो उनको ज्ञापन भी दे के आए हैं। हाँ सर, उस टाइम पर हमने धरना देने के लिए गए थे। हाँ। लेकिन वो धरना भी इन्होंने धोखे से हमारा कैंसिल करवा दिया। सर मैं आपकी तरफ आऊंगा, और ये जो आपने बात कही है कि धरना भी कैंसिल करा दिया धोखे से, हाँ जी। मैं वापस बुलंदशहर आता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि बुलंदशहर में सबसे बड़े जिलाधिकारी हैं, जो प्रशासनिक हैं अधिकारी होते हैं, क्या आप जिलाधिकारी या पुलिस कप्तान जो हैं उनसे आप मिले, उनसे आपने बताया कि इन लोगों ने हमारे साथ इस तरह से ठगी की है? जी हाँ,
बिल्कुल बताया हमने खुद। मैं कम से कम 5 से 6 बार मिला हूँ एसएसपी से, और शायद उनको मेरा चेहरा भी याद हो गया होगा। कोई एफआईआर नहीं हो रही थी। फिर अल्टीमेटली एक नए ऑफिसर आए, सिटी एसपी उधर, तो उन्होंने एफआईआर करने के आदेश दिया और एफआईआर हुई। तो ये आरोप भी आपका है श्लोक कुमार जी पर, जो वर्तमान एसएसपी हैं, कि भाई उन्होंने आपको कोई कार्रवाई नहीं करके दी? जी हाँ, कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं 5-6 बार मिला उनसे। अच्छा, जिलाधिकारी महोदय ने, चंद्र प्रकाश जी ने? हाँ, और आपको एक बात बता दूं क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं, क्योंकि जो एफआईआर में जो जो नाम लिखे गए थे उनमें से बहुत सारे नामों को बाद में हटा दिया। तो पुलिस अपनी मर्जी से हटाएगी क्या? इनको किसी नेता ने बोला होगा तभी तो हटाया उन्होंने जी। क्योंकि नेता जो है इन्होंने इतना प्रभाव डाल रखा है प्रशासन के ऊपर जी। कि प्रशासन भी चाहने के बावजूद भी हाँ। सही काम नहीं कर पा रहा है। हाँ। अदर पुलिस वाले भी सही काम करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। सिटी एसपी ने अगर एफआईआर करने के आदेश दिया और एफआईआर हुई, हाँ। तो इसका मतलब सीधा सीधा कि पुलिस काम करना चाहती है। ओके। लेकिन उनके ऊपर प्रेशर डाल के एफआईआर से ही नाम हटवा देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? मतलब यही है सीधा सीधा कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अधिकारियों को भी अपना काम सही तरीके से नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ जो एक संत विचारधारा के आदमी हैं, और उनके बारे में हम कम से कम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। हो सकता है कि आपने अगर मेरी पिछली वीडियो सुनी होगी तो मैंने उसमें बोला भी है कि मैं योगी जी के आपका बीजेपी और हमारी जो सोच है वो मिलती है। नहीं सर, बीजेपी से माफ कीजिए, मैं रोकूंगा आपको सर। मैं सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की बात करता हूं, टोटल बीजेपी की बात मैं नहीं करता। बीजेपी में तो सेंगर भी आ जाएगा। हाँ जी। मैं टोटल बीजेपी की बात नहीं करता हूं। बीजेपी में तो बहुत ऐसे हैं जो तमाम तरह के रंगरलियां मनाते हैं और उनके तमाम तरह के जो षड्यंत्र सामने आते हैं। मैं सिर्फ योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं, और मैं उनसे बोल रहा हूं योगी आदित्यनाथ जी की जो सोच है, हमारी भी सोच हूबहू वही है। जो देश सेवा करने का जज्बा उनमें है वही हमारे में भी है। मैं तो फौज से रिटायर्ड हूँ, फौज में मरे नहीं गोली खा के, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हमने देश सेवा नहीं करी है या नहीं करना चाहते हैं। जी। हम लौट के बूथ की लाइन में खड़े रहते भी बीजेपी का ही प्रचार कर रहे थे, और बता रहे थे लोगों को कि बीजेपी को क्यों वोट देना है। हम लाइमलाइट में नहीं है, ये ठीक है। सर माफी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा सर, मैं माफी के साथ ये कहना चाहूंगा, मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। जो संत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो निश्चित तौर पे अच्छे व्यक्ति हैं। मैं टोटल बीजेपी की बात नहीं करता, और बीजेपी के बहुत सारे विधायकों के, सांसदों के एमाल हमारे सामने हैं। मैं टोटल बीजेपी की बात नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है, डेड ऑनेस्ट आदमी है और वास्तव में ईमानदार व्यक्ति हैं। तो एक ईमानदार मुख्यमंत्री के शासनकाल में किस तरह के हालात हैं और क्या कुछ सुनने के लिए आया है, तो भैया मैं आपसे जानना चाहता हूं। रविंद्र जी, फिर से आपकी तरफ लौट के आता हूं। ये मामला कब का है जब आपने पैसे दिए? ये मामला 2020 से चल रहा है। तो 20 से जब ये मामला चल रहा है, तो अब आपको हमारी याद या समाज के सामने आने की याद आई है 2024 में? भाई साहब 2020 में तो पैसे दिए थे, उसके बाद 1 साल तक के इन्होंने चेक दे दिए। अच्छा। उसके बाद 1-1.5 साल एफआईआर कराने में लगे। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ एफआईआर कराना मामूली है क्या? 1-1 साल लोगों के जूते घिस जाते हैं अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए। और कोई और हो तो फिर एफआईआर भी ना हो उसकी। और जो क्राइम रेट 0, जब प्राथमिकी ही दर्ज नहीं होगी तो क्राइम रेट की तुलना कैसे होगी? मुझे 1-1.5 साल लगा है साहब एफआईआर कराने में। चलिए, ऐसे ये लोग हथकंडे अपनाते हैं। अब जब आपने कहा कि बीजेपी कार्यालय में भी एक मीटिंग हुई और उसमें 71 लाख रुपए के चेक आपको दे दिए गए। नहीं, ये जो 71 लाख रुपए के चेक तो सबसे पहली कंप्लेंट पर थाने में दिए गए थे, और बाकी पैसा कैश में देने के लिए कहा गया था। अच्छा। ये जो पंचायत हुई है ये 18 से 25 मार्च के बीच में 2024 में हुई है, और 2 से 5 अप्रैल को पैसा देने के लिए उसी भरी पंचायत में
हमारे जिलाध्यक्ष जी ने सभी पंचों के सामने बोला है, केले के सामने नहीं बोला है कोने में ले जाके के ले जाना, पंचायत में बोला है। उसके बावजूद भी जितनी भी बार फोन मिलाया है मैंने या प्रदीप ने, तो सिर्फ यही बोला है कल ले जाना, संडे को ले जाना, परसों ले जाना, बात चल रही है, पैसे का इंतजाम हो रहा है, अगले हफ्ते बात करेंगे। मैं इस समय मोदी जी से मिलने चला गया हूँ, अब योगी जी के पास हूँ, अब उनके पास हूँ, राजनाथ जी के पास हूँ, अब कल आना परसों आना, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ यही हमको 2-3-4 साल से मिलना है। इस तरीके से न्याय की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग, एफआईआर में से नाम निकाल दे रहे हैं और हर तरीके का हथकंडा धरना करने नहीं दे रहे हैं। मैंने आज चौहान साहब को भी और लक्ष्मी राज जी को भी इनवाइट किया इस कार्यक्रम में आने के लिए कि भाई आप विधायक हैं, आप जिलाध्यक्ष हैं, आप आइए इस कार्यक्रम में और जो ये मैटर है इसमें ज़रा अपना व्यू, आपका जो बयान है वो हमको दे दीजिए। तो दोनों ने ये अनभिज्ञता जताई कि हम तो आपसे परिचित नहीं हैं। खैर, लेकिन अभी आपने एक प्रदीप का नाम बोला था और प्रदीप की एक ऑडियो भी मेरे पास आई है। मैं चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि वो ऑडियो को सुनवा लें और उस ऑडियो में जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं उनके लिए किस भाषा का उपयोग किया गया है, साथ ही उस ऑडियो में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी साहब, उनके लिए किस भाषा का उपयोग किया गया है और बड़ी रफ भाषा है। ये ऑडियो किसकी है? ये ऑडियो है, मैं जब योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ उनके कार्यक्रम में वो देने गया था इनके खिलाफ कंप्लेंट, हाँ। तो इन लोगों ने मेरे को हर तरीके से कहा कि पैसे मिल जाएंगे, ऐसे शिकायत करने से पैसे नहीं मिलेंगे और ये और वो। तो मैंने बोला, मैंने कहा भैया तुम पैसे देते नहीं हो, हर बार यही करते हो, मैं तो शिकायत करने जाऊंगा जी। तो मैं उस ऑडियो को अपने दर्शकों को सुनवाना चाहता हूं और दर्शकों से मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन भी है कि हमारे इस चैनल को आप कृपया करके शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप ही हमारे रहनुमा हैं। हमें और कोई सहारा किसी भी बड़े उद्योगपति से या सरकार से किसी तरह की एड नहीं मिलती है, आप ही के रहमो करम पे हमारा ये चैनल चलता है। तो कृपया करके शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हमारी व्यूजरशिप बढ़े और ये कार्यक्रम ज़्यादा दूर तक जाए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग जागरूक हों। पहले मैं आपको एक ऑडियो जो हमको मिली है उसको सुनिएगा और ये देखिएगा कि ठगी के धंधे में लोग किस किस तरह के हरकतें करते हैं और जब उनसे आप पैसा मांगने जाएं तो वो ना योगी जी को कुछ समझते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और ना ही भूपेंद्र चौधरी को कुछ समझते हैं और उनके लिए किस भाषा का इस्तेमाल होता है। मैं बिना सेंसर्ड किए हुए विकास चौहान जी ने उनके नाम निकलवाए हैं, ये बात मुझे पता है, मेरे सामने बोली है उन्होंने। अरे तो भैया हमारे सामने बोलिए वो तो। हाँ बताओ। तो अब जब मैं मरता हूँ बताओ, उससे पहले पिक्चर में कहाँ थे? हमने तुम्हारी बात करवा दी, हमने मुलाकात करवा दी, सारे काम करवा दिए। मेरी बात तो तुम लोग हमें दोषी ठहरा दिए उस चीज में। मैं दोषी नहीं ठहरा रहा भैया, तुम दोषी हो गए। ऐसा लग रहे हो जैसे कि तुम ही हो रहे हो। भैया हम ही है विकास चौहान, और बताओ तो फिर सुनो, तुम कहीं हो सके वो कर लो, जाओ। अब कर रहे हो यार, तुम सुना जा रहे हो उल्टी सीधी, तुम सुबह हमारी बात सुनी नहीं बिल्कुल भी। अरे सुन तो रहा हूँ, अब तुम तो बिल्कुल वो कर रहे हो यार, तुम उल्टी बात कर रहे हो ना। मैं भैया मैं पैसे की बोलूंगा नहीं, उन्होंने बोला था 2 से 5 के बीच में ले जाना। अब बात में अब कितने दिन हो गए यहाँ में एक पैसे के लिए परेशान है, तुमसे कोई छुट्टी थोड़ी है। आपका योगी जी के पास जा रहा है, बोल देना कल ही पैसे दिलवा देंगे योगी जी तुम्हारे। मिले ना मिले मेरे तो दे ही ना रहे ना, हम तो बहुत छोटे से लोग हैं, कार्यकर्ता है। कल आप योगी जी के पास जा रहे, योगी जी कहते हैं योगी जी कल मेरे पैसे दिलवा दो, ले लेना कल योगी जी से पैसे। सुनो मेरी बात भैया, भूपेंद्र जी दिलवा दिया आज तुम्हारे पैसे। बताओ, भूपेंद्र जी बस पहुंचेगा तो बहुत बड़ी पावर है हमसे, दिलवा दिया उन्होंने पैसा। अब सुनो तो पैसे व्यवहार से निकलते, इस तरह पैसे निकलते। मेरी बात तो सुन लो भैया, मेरी बात तो सुन लो। देखो, मेरे पैसे तो पहले भी ना मिल रहे थे, आपने भी प्रयास किया, मैं आपकी उसको मान रहा हूँ बात कि आप लोगों ने प्रयास किया, लेकिन पैसे आपने भी मेरे नहीं दिलवा दिए। लेकिन जब पैसे नहीं देंगे तो मैं तो अपनी कार्रवाई करूंगा, मैं अपनी कार्रवाई से पीछे नहीं हटूंगा। तुम कह रहे हो ना योगी जी पैसे नहीं दिलवा पाएंगे, वो करो, मैं आपको जो करना है वो करो, वो आपकी मर्जी है। जो करना नहीं, जो लीगल है मैं वो कर रहा हूँ भैया, इलीगल तो इन्होंने कर दिया हमारे साथ में।
अपना पैसा खर्च करके तुम्हारे साथ गए हैं, अपना समय खर्च कर तुम्हारे साथ गए हैं। तुम हमें आरोप बना रहे हो, हमें धमका रहे हो उल्टा। कहाँ धमका रहा हूँ मैंने, बताओ तुम ये धमका रहे हो धमकाने मुझे। वाली बात है। तो अपने अपने भैया को बोल दिया तुम तो विकास चौहान हो रहे हो, तुम विकास चौहान की बात कर रहे हो। तुमने अरे आपने जब मेरे से कह हम दिया, बात अरे को हम आपकी- पलटेंगे तो क्या कहूँगा बताओ। हाँ तो ठीक है, हम अगर पलट रहे हैं तो ऐसे कर दो, तुम सच्चे हो हम गलत हैं फिर। अरे फिर वही बात, आप हर बात उल्टी। मैं रख रहा अरे हूँ उल्टी फोन, तो आप कर लगता रहे है हो भैया, हम मैंने, भी ना करो उल्टी बात भैया थोड़ी। मैंने देखिए साहब, क्या सुना आपने कि योगी जी से ले लो पैसे, योगी जी से पैसे ले लो और भूपेंद्र जी से पैसे ले लो और विकास जी हम ही बोल रहे हैं विकास। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस ऑडियो में हुआ है और ये कितना बर्बंड व्यक्ति होगा, इसको कितना बड़ा नशा है, ये वास्तव में इसका ये शब्द, इसकी जो ऑडियो क्लिप हम तक पहुंची है। खुरापाती दिमाग है इनके, दिमाग से कभी भी अच्छी बात किसी के लिए भी नहीं निकल सकती है। और हम तो, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी सिपह सलार हों, और ख़ास तौर से अगर ये प्रोग्राम मेरा योगी जी के लिए समर्पित है कि योगी जी अगर आप तक ये प्रोग्राम पहुंच रहा है तो देखिएगा कि नामाकूल किस्म के लोग, ये कर्महीन लोग आपके शासन को, आपके सत्ता को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, किस तरह से बदनाम कर रहे हैं।